जनपद रेवाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट का केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह राव ने किया रिबन काट कर उद्घाटन। नमस्कार, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं तेल का लाइव टुडे, देश की आवाज़। हॉलिस्टर इंडिया कंपनी के सहयोग से रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। यह प्लांट प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा। इसी मौके पर राव इंद्रजीत के सामाजिक इंसाफ मंच द्वारा भेंट की गई एम्बुलेंस को भी राव ने हरी झंडी दिखाकर कोसली अस्पताल के लिए रवाना किया। साथ ही साथ उन्होंने मंच से एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पंचकुला के बाद रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां जल्द ही आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी। राव इंद्रजीत ने पत्रकारों से बात करते हुए माना कि कोरोना काल में रेवाड़ी, कोसली और अन्य जिलों के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर तो सरकार ने दिए, लेकिन ऑपरेटर्स के अभाव में उनका प्रयोग नहीं हो सका। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि संभावित कोरोना की तीसरी लहर में ऐसी दिक्कत दोबारा न आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश की अधिकतम आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण यादव, जिला अध्यक्ष हुकम सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं रेवाड़ी से तेल का लाइव टुडे संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। हमने इसलिए लगवाए हैं कि पिछले संक्रमण के दौरान जिस तरह से मारी ऑक्सीजन की हुई थी, डर सबको लगने लगा है और सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हैं, CSR की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, कई समाज सेवियों ने भी ये उपलब्ध करवाए हैं। आज रेवाड़ी के अंदर हॉलिस्टर इंडिया के माध्यम से ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है, लेकिन जो बावल रह गया है, नाहड़ रह गया है और ज़िलों के अनेक हेडक्वार्टर्स रह गए हैं, वहाँ पर भी ये योजनाएं लगने लग रही हैं। कुछ भारत सरकार की तरफ से NDRF डिज़ास्टर रिलीफ जो है उसका पैसा है वो उसके माध्यम से लगने जा रहे हैं। कई जगहों पे, गुड़गांव जैसी जगहों के ऊपर जहाँ पर इंडस्ट्री अच्छी खासी है, वहाँ पर इंडस्ट्री के माध्यम से, CSR के माध्यम से लग रहे हैं। और कुछ इंडस्ट्री वाले जहाँ इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन की बात करें, स्टाफ तो है ही नहीं सर, इक्विपमेंट तो आ गए लेकिन स्टाफ नहीं। पीछे जो वेंटिलेटर भिजवाए थे PM फंड से भी, वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑपरेटर तक हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत रही। नल्लड़ जैसे स्थान के ऊपर भी 14 वेंटिलेटर पड़े रहे, लेकिन उनके चलाने वाला ट्रेंड बंदा नहीं मिल पाया। यही और ज़िलों के अंदर भी कई जगह ऐसी हुई। तो इसको पूरा करने के लिए आज के दिन ट्रेन करवाए जा रहे हैं, चाहे वो 3rd ईयर के स्टूडेंट हो MBBS के या 2nd ईयर के हों, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाले समय भगवान ना करे कि तीसरी वेव आए तो इस तरह की किल्लत ट्रेंड पर्सनल की ऑक्सीजन प्लांट, ICU प्लांट चलाने के लिए शायद ना हो। तो देश की आबादी के हिसाब से बहुत कम वैक्सीन लगी है, क्या कुछ रफ्तार बढ़ाई जाएगी? देखो, हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन की पहले तो लोगों को डर था, भय था। कई तो लोग यूँ कहते हैं कि अगर हम लगवा लेते हैं तो शायद नपुंसक हो जाएंगे। कोई कहता था कि हम बीमार हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत लेट शुरू हुआ। अमेरिका के अंदर जहाँ लोग न केवल समर्थ हैं लेकिन हमारे से अपने आप को बुद्धिमान ज़्यादा समझते हैं, वहाँ पर भी जब वैक्सीनेशन की तादाद और पूरी उपलब्ध है उनको पास वैक्सीन, वो भी हमारे से कई गुना पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि आज के दिन हमारे को ऑक्सीजन की वैक्सीन की कमी आने देगी सरकार। आने वाले समय के अंदर पूरे तौर के ऊपर सारी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट करने की कोशिश में है। युवाओं में जोश है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन 18+ के लिए जो ऐप बनाया है उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, रजिस्ट्रेशन की। तो इसके लिए कुछ सरकार विशेष करने को छूट करे तो अच्छा। इसके लिए देखो, ये डेवलपिंग प्रोसेस है। पहले तो उन्होंने सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को लगवाए, उसके बाद 60 साल के ऊपर को लगवाए, फिर 45 साल के ऊपर को लगवाए, अब 18 से और 45 साल के लोगों को लगवाने लग रहे हैं। उसके बाद बच्चों को लगवाना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे ये डेवलप होने लग रहा है। आज सबसे ज़्यादा संख्या है वो हमारी 18 से 45 साल वाले के लोगों की है। और हम यूँ नहीं कह रहे कि हमारे पास इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर वैक्सीन हैं। किसी भी मुल्क चाहे कितना ही समृद्ध हो, इस तरह का संक्रमण कहीं पर भी हो रहा है तो उनके काबू में नहीं आ रहा है। हमने तो 2 महीने में काबू कर लिया। अमेरिका में काबू नहीं आ रहा, इंग्लैंड में काबू नहीं आ रहा, रशिया में नहीं काबू आ रहा, इजराइल छोटी सी पॉपुलेशन,
सब वैक्सीनेट हो गए, वहाँ पे भी काबू में नहीं आ रहा वैक्सीनेशन के बावजूद। तो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की जनता ने और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है। भगवान करे कि आगे हमारे सामने तीसरी वेव ना आए और जितनी जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन हो सकती है सभी के लिए, उसके लिए प्रबंध बनते रहें, यही हमारी उम्मीद है। सर इनेलो सुप्रीमो सर बाहर आते को भी राजनीति पे प्रभाव पड़ेगा क्या सर? जी? इनेलो सुप्रीमो बाहर आते हैं, कुछ राजनीति पे प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में हरियाणा में? राजनीति तो भाई जब होएगी जब ये कोरोना से राहत मिलेगी। अभी तो तुम